का टाइम नहीं दिया मुख्यमंत्री ने। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? इस जनरल को बोलना चाहिए। एक कहावत तो आपने खूब सुनी होगी कि तुम्हारे बाल कितने बड़े बड़े हैं। 2 मिनट रुक जाइए, सामने आ रहे हैं, कट करके आ रहे हैं। 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, ऐसे जैसे बुध बाजार में लोग जो है वो सामान बेचते हैं ना, लगातार हर मंच पर मोदी जी इस नारे को बेच रहे हैं। लेकिन स्थिति क्या है मैं आपको दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी साहब के कद्दावर मंत्री, और उससे भी बड़ी प्रोफाइल यह है कि सेना के पूर्व जनरल उनके कार्यक्रम के अंदर सैनिक भिड़ गए, पूर्व सैनिक भिड़ गए। और केवल भिड़े ही नहीं, स्थिति यहां तक आ गई कि धक्का मुक्की हो गई, गाली गलौज तक जो है वो हालत आ गई। अब सोच लीजिए इस बात को कि इस कदर विरोध है। जवान विरोध कर रहा है, किसान विरोध कर रहा है, नौजवान विरोध कर रहा है, महिला विरोध कर रही। समर्थन में कौन है? अंधभक्त। अंधभक्तों के कितने वोट हैं? उन्हीं से 400 पार हो जाएगा। कमाल की बात यह है, जिस तरीके से इस वक्त में नरेंद्र मोदी की सरकार का विरोध हो रहा है, जबरदस्त विरोध हो रहा है। और यहां तक कि जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए लोग थे वो भी आज विरोध में पिट रहे हैं। ये बात मैं कोई भी अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, एक एक चीज के मैं कई कई उदाहरण आपको दे सकता हूं। और वीके सिंह की तो अब हालत ये हो गई है साहब, एक तरफ टिकट नहीं और दूसरी तरफ प्रचार के लिए जाएं तो प्रचार के लिए इज्जत नहीं। सोचिए आज किस हालत में इस वक्त में भाजपा के नेता फंसे हुए हैं। लेकिन 400 पार का नारा है। अब ये 400 पार का नारा कितना सही है कितना नहीं है ये आप खुद तय कर लीजिए। मुझे लगता है कि छठी क्लास का बच्चा जो है वो खूब आसानी से बता सकता है कि ये समीकरण 400 पार के नहीं साहब, ये समीकरण जो है वो हालत खराब के हैं। मैं आपको खबर दिखाता हूं, वीडियो दिखाता हूं, और उसके साथ साथ कुछ जगह पर केवल कुछ जगह पर ये खबर छपी है। मैं स्क्रीनशॉट आपको इसलिए दिखा देता हूं कि ताकि आप मेरी बात पर यकीन कर पाएं और ये भी आप जो है वो समझ पाएं कि खबर अभी की है, पुरानी नहीं है। मैं वीडियो दिखाने से पहले आपको एक खबर दिखा रहा हूं, ईटीवी भारत उत्तराखंड की खबर है। उत्तराखंड देवभूमि, और वहां पर यह हालत, क्या कहेंगे साहब। उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों का फट रहा गुस्सा, बीजेपी नेताओं का घेर करके कर रहे विरोध, अब जनरल वीके सिंह को घेरा। तो मतलब अब कतार में हैं लोग, जनता इंतजार कर रही है कि आए साहब, कौन कौन आता है सामने। और जैसे जैसे जो सामने आ रहा है उसी की सफाचट लोग कर दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं ठेठ देहाती भाषा में इसलिए कई बार जो है बोलता हूं ताकि बात लोगों को समझ में भी आए। अगर बात ही नहीं समझ में आई तो फिर मेरे यहां पर आधे घंटे बोलने का क्या मतलब है, और आपको आधे घंटे तक आंख गाड़ करके फोन में देखने का क्या मतलब है। अगर वो बात क्लियर ही नहीं हुई, वो बात वो आप तक पहुंची ही नहीं। तो ये स्थिति है उत्तराखंड के अंदर, लगातार विरोध हो रहा है। और ये केवल एक उत्तराखंड की खबर नहीं है, या केवल एक उत्तराखंड की जो है वो जिक्र नहीं है, बल्कि जबरदस्त तरीके से और न जाने कहां कहां किस किस तरह से और किस किस तरीके से विरोध हो रहा है। खैर, ये उत्तराखंड में इस वक्त में विरोध की जो है तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। और यहां पर वो सैनिक हैं, वो पूर्व सैनिक हैं जो अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। अनुशासन के लिए कायदे से एक एक चीज को समझिए, गहराई को समझिए और फिर गुस्से को भी समझिए। सैनिक देश के लिए जान दे देता है। सैनिक अफसर के ऑर्डर पर किंतु परंतु नहीं करता है। अफसर ने बोला कूद जाओ तो कूद गया। और जनरल वीके सिंह तो सेना के सबसे बड़े अफसर रहे हैं साहब। उनका कहना, और ये जितने लोग इसमें रहे हैं इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उनके समय पर ड्यूटी में होंगे,
तो वैसे ही एक तो आपस में जो है वो आदमी शर्म करता है कि नहीं, वो हमारे समय पर बॉस रहे, हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। चाहे जो मर्जी विरोध है, ठीक है, विरोध होने दो, लेकिन वो हमारे अफसर रहे हैं, एक वक्त में हमारे बॉस रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन साहब देखिए, उसके बावजूद स्थिति क्या है? उसके बावजूद स्थिति यह है कि ये अफसर 56 इंच की छाती दिखा रहे हैं और अड़ जा रहे हैं। 56 इंच की छाती क्या किसे कहते हैं? 56 इंच की छाती इसे कहते हैं कि चाहे अपना बॉस सामने हो, चाहे आपका बॉस सामने खड़ा हो, लेकिन अगर बात गलत है तो साहब अड़ जाइए सामने। और ये अड़ना ही 56 इंच की छाती कहलाता है। 56 इंच की छाती वो नहीं। चलिए फिर कभी और सही, आप वीडियो देखिए। मिनट का टाइम नहीं दिया मुख्यमंत्री ने। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? उत्तराखंड इसको जवाब देगी। इस जनरल को बोलना चाहिए। कोई सम्मानित व्यक्ति है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि जिस तरीके से यहां पर जनरल वीके सिंह का विरोध हो रहा है, क्या किसी टीवी में खबर चली? क्या किसी अखबार में खबर चली? और यही जनरल वीके सिंह जब 4 अगर विद्यार्थी भी कहीं से आते थे तो तालियां बजवाते थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जिंदाबाद, ये वो, मोदी जी जिंदाबाद, 56 जिंदाबाद, तमाम तरह की बातें होती थी। लेकिन अब जनरल वीके सिंह का विरोध हो रहा है। देखिए साहब, इस वक्त में अगर आप कायदे से तस्वीर को समझेंगे तो बहुत बुरी स्थिति के अंदर इस वक्त में बीजेपी दिखाई दे रही है। देखिए इंडिया गठबंधन में क्या है? इंडिया गठबंधन में तो यह है कि उन्होंने अभी एंट्री ही नहीं मारी है, तो उनसे कौन क्या सवाल करेगा और उनसे क्या जो है वो कहेगा? वो तो जब सरकार में आएंगे तब जो है बात होगी। लेकिन जो सरकार में थे, जो सरकार में 10 साल रहे, और उसके बावजूद अगर चीजें सोल्व नहीं हो पा रही है, उसके बावजूद अगर संवाद खत्म हो गया, क्योंकि एक सैनिक वो भी अगर गुस्से में है, एक सैनिक वो भी अगर अनुशासनहीनता का न केवल परिचय दे रहा है बल्कि उसका गुस्सा भी 7वें आसमान पर है, तो आप समझिए कि स्थिति क्या है। मैं उस सैनिक के घर पर गया हूं, उस सैनिक के घर पर जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट मैंने दिखाई है। देश का पहला अग्निवीर, मुझे कहते हुए मेरी आंखें जो है वो डबडबा जाती है, दिल कांप जाता है। देश का पहला अग्निवीर जिसकी पार्थिव शरीर उसके घर पर आया, अमृतपाल, और उसके पिता का नंबर मेरे फोन में अभी भी सेव है। और उसके पिताजी, पता है आपको, रोजाना अपने बेटे का व्हाट्सएप लगाते, रोजाना मैं देखता हूं। और उसके पिता जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मेरे बेटे ने अपने आप से जान दे दी होगी। सरकार ने कहा कि उसके बेटे ने खुद से जान दे दी और उसको शहीद का दर्जा तक नहीं मिला। बात तो यहां तक चली गई थी कि साहब जब वो अग्निवीर का पार्थिव शरीर घर आया तो उसको प्राइवेट एम्बुलेंस में 4 आदमी छोड़ करके चले गए। बाद में सेना की सफाई आई कि नहीं साहब, हमने अपनी गाड़ी में भेजा है, सादी वर्दी में भेजा है, प्रोटोकॉल के तहत हम सम्मान नहीं दे पाएंगे। छोड़ दीजिए उस बात को भी आप कुछ देर के लिए, लेकिन आप ये बताइए कि जो अभी भी अग्निवीर बन करके देश की सेना में है, क्या वो खुश हैं? क्या उनको इस बात का डर नहीं सता रहा है कि अब हमारे टिक 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 करके दिन लगातार पूरे होते जा रहे हैं? वो 4 साल पूरे होते जा रहे हैं। और जो लोग सुबह से शाम पसीना बहाते हैं, सुबह 3 बजे उठ करके, 4 बजे उठ करके ड्यूटी पर जाने से पहले, काम पर जाने से पहले, कॉलेज में जाने से पहले, जो सुबह सुबह सड़कों के अंदर अपने पैरों से गड्ढे खोदते हैं, क्या वो इस अग्निवीर से
क्या वो सरकारी जो ये स्कीम बनाई है इस सरकार ने, इससे खुश है? अग्निपथ स्कीम से खुश है? और जनरल वीके सिंह से ये सवाल इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो खुद सेना से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं और वो जिस वक्त में सरकार का हिस्सा थे और जिस वक्त में जनरल वीके सिंह कह सकते थे कि ये स्कीम अच्छी है बुरी है, और जाहिर तौर पर मैं ये मानता हूं कि कम से कम उनसे एक एक्सपर्ट के तौर पर सरकार ने जरूर सलाह ली होगी। मोदी जी पर तमाम आरोप लगते हैं कि नोटबंदी के समय पर जो है वो वित्त मंत्री को नहीं पता था, अरुण जेटली तक को नहीं पता था कि नोटबंदी होने जा रही, ये तक आरोप नरेंद्र मोदी पर लगते हैं। लेकिन कम से कम मैं जरूर मान लेता हूं इस बात को कि जब अग्निवीर स्कीम लेकर के आए तो वीके सिंह को जरूर पता होगा। तो ये सब चीजें जो हैं, किसान, नौजवान, महिला, सब जो है वो इस वक्त में सरकार से बस यही पूछ रहा है कि तेरा वादा, उस वादे का क्या हुआ? उस वादे का क्या हुआ जो अब की बार बहुत हुआ, बेरोजगारी पर मार, अब की बार जो है वो 2-2 करोड़ की नौकरियां, 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल, महिलाओं के ऊपर जो है वो बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार बेरोजगारी पर बहुत हुआ मार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये सारी चीजें अब पूछ रही हैं, सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, जो लोग अंधभक्त नहीं हैं वो सवाल पूछेंगे और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा एक नागरिक होने का सबूत है। कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार से भी जरूर डट करके, आंखों में आंखें डाल करके राहुल गांधी से भी कड़े सवाल होने चाहिए। सरकारें और होती किस लिए हैं साहब? आरती उतारने के लिए थोड़ी ना होती है सरकारें। वैसे भी मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, तो प्रधान सेवक से तो कम से कम हम सवाल पूछ ही सकते हैं ना कि आप तो सेवा करने के लिए सेवक बन करके आए हैं, तो बताइए साहब, कहां है सेवा और कहां है मेवा? मेवा वो गरीबों के खाते में क्यों नहीं पहुंच पा रही, वो गरीबों के हाथों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, गरीबों के मुंह तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? सवाल ये है। और अब तो स्थिति ये है कि लोग गरियाने लगे हैं साहब, गालियां देने लगे हैं। अभी ये जो वीडियो दिखाई है, मैं अपने एडिटर को कहना पड़ा कि इसमें 2-4 बीप लगा देना, बड़ी बुरी तरीके से गालियां दी है। देखिए, सैनिक जो है वो अड़ जाता है साहब। सैनिक अनुशासन में जान देने के लिए तैयार है, लेकिन सैनिक अगर गलत आप कहेंगे तो वो अड़ जाएगा। और मुझे याद आ जाता है जब सेना की बात करें तो इतने उदाहरण हैं, इतने उदाहरण हैं। सेना से ही एक जो है और वाक्य मैं आपको बता देता हूं। आपको याद होगा, एक हरियाणा के रेवाड़ी से ही एक बीएसएफ का जवान, उसने दाल और रोटी की थोड़ी सी शिकायत कर दी थी साहब, और उसके बाद में जो हुआ आपको मालूम है। तो ये जो सबसे बड़ी राष्ट्रभक्त सरकार होने का, देशभक्त सरकार होने का, और नरेंद्र मोदी जी हर साल दिवाली सेना के जवानों के बीच मनाने का जो काम करते हैं, क्या प्रैक्टिकली भी वो बात हो रही है? जिन जवानों को जाकर के मिठाई खिलाते दिवाली की, फोटो खिंचवाते हैं, सेना की टोपी लगाते हैं, सेना की वर्दी पहनते हैं, और वो टोपी और सेना की वर्दी अब चुनाव के अंदर भी खूब इस्तेमाल होती है। हालांकि नहीं होनी चाहिए। चुनाव में चुनाव आयोग के साफ तौर पर निर्देश रहते हैं, धर्म का नाम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सेना का नाम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन साहब, यहां पर तो नरेंद्र मोदी जी वोट मांग गए थे और उन्होंने कहा था कि क्या आपका पहला वोट, मैं एक एक शब्द कोट कर रहा हूं, मुझे पता है कि एक भी शब्द अगर गलत बोलूंगा तो उसका क्या खामियाजा होगा, बहुत सोच समझ करके इसलिए ऐसे वाक्य में बोलता हूं। क्या पुलवामा के शहीदों के नाम पर, शहीदों के नाम पर, जवान जो हैं उनके लिए नहीं, जो शहीद हो गए उनके नाम पर मोदी जी ने वोट मांगे? क्या पुलवामा के शहीदों के नाम पर आपका पहला वोट समर्पित हो सकता है क्या? ये सब किसी और के नहीं साहब, माननीय यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, विश्व गुरु, और कौन कौन सी उपाधि दूं मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। और आज उन्हीं के कार्यकाल में अगर 10 साल के बाद अगर सेना से जुड़े हुए लोग अगर अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, और अगर सेना से जुड़े हुए लोगों का आज अगर ये रवैया है, ये स्थिति है,
तो आप समझ लीजिए कि बाकी के तबके में, बाकी के और वर्ग में आज क्या हालत होगी और किस तरीके से किसान को वादा किया गया 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी, 2024 भी छोड़ दीजिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर से परतें हटेंगी तो आपको बहुत कुछ नजर आने लगेगा। और इसके बाद में अब पूरी तरह से आप देखेंगे तो धीरे धीरे अब तस्वीर साफ होती जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए यह चुनाव आसान नहीं होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी 100% हार रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मुद्दों के ऊपर नरेंद्र मोदी जी फंसे हुए हैं और शायद इसीलिए 400 पार, राम मंदिर, मुस्लिम लीग, कमाल की बात है। कांग्रेस के लिए कहा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, मुस्लिम लीग, भाई देश में चुनाव आयोग भी है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप एक चिट्ठी लिख करके चुनाव आयोग को भेज दीजिए, चुनाव आयोग उठा करके जो है सब कुछ बंद करवा देगा। सिर्फ एक चिट्ठी की बात है। आप इधर उधर रैलियों में बोल रहे हैं और फिर उसके बाद में कांग्रेस जा रही चुनाव आयोग के पास कि प्रधानमंत्री हमको बदनाम कर रहे हैं। कायदे से अगर नरेंद्र मोदी जो बात बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है तो मोदी साहब को कुछ नहीं करना है, उनके पीएमओ से एक लेटर जाएगा और खटाक। वैसे ही आपको पता है जब पीएमओ से लेटर आया है तो एक शब्द लिखा जाएगा तो 4 माने जाएंगे। आज जो स्थिति है केवल उसको मैं बयां कर रहा हूं, लेकिन जो कुछ है वो आपके सामने है। तो बहरहाल आप लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लोगों को पता चले और कम से कम सरकार के नुमाइंदों के ऊपर एक प्रेशर बने, स्वीकार करे वो और उसके बाद में उत्तर दें। और अगर उनके उत्तर से जनता संतुष्ट हुई तो तीसरी बार, जनता संतुष्ट नहीं हुई तो अब की बार बाहर। ये जनता ही तय करती है, जनता ही जनार्दन होती है और आपके काम ही आपको जिताते हैं। लफाजी से तालियां तो बज सकती हैं लेकिन लफाजी से पेट नहीं भरता है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि अपना 5-10 मिनट का वक्त निकाल करके इस खबर को आप अपने 10-10, 15-15, 20-20 दोस्तों को जरूर भेजेंगे। अलग अलग ग्रुप में आप इस खबर को जरूर भेजेंगे। अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।